सो व्हाट इज अनहेल्दी लाइफस्टाइल? आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ये अस्वस्थकर जीवन शैली क्या चीज़ है? किसे कहते हैं अस्वस्थकर जीवन शैली? देखिए, अनहेल्दी लाइफस्टाइल माना अनहेल्दी स्लीपिंग। हम किस प्रकार सो रहे हैं। वास्तव में सोने का भी कोई नियम है, हमें कैसे सोना चाहिए। लेकिन आज हमारे सोना कैसा है, किस प्रकार का है। दूसरी बात है अनहेल्दी ईटिंग। हम क्या क्या खा रहे हैं। मनुष्य की जो शरीर है ये एक गाड़ी है। एक पेट्रोल गाड़ी आप खरीदते हो और उसमें अगर आप डीजल केरोसिन क्या क्या भी डालते रहोगे तो क्या होगा, क्या होगा। इसी प्रकार आज हमारी जो शरीर रूपी गाड़ी है इसमें हमें क्या भोजन खिलाना चाहिए आज नॉलेज नहीं है लोगों को। कुछ भी खाने लग पड़ते हैं जिसके कारण बीमार हैं। इसी प्रकार सीडेंटरी लाइफस्टाइल बताया, सब आलसू हो गए हैं। हम घूमते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस। लंबे समय बैठे रहना ही सारी बीमारियों का जड़ है। इसी प्रकार अनहेल्दी फूड, हम क्या क्या और बाजार में देखो जंक फूड फास्ट फूड सब मिलता है। टीवी रिकमेंडेड फूड, हॉकर्स फूड, ये सब चीज़ें हम खाते रहते हैं जिसके कारण आज हम बीमार हैं। साथ साथ अनहेल्दी ड्रिंक्स, आज देखो बाजार में जाओ देखो क्या क्या सारा मिलता है पीने के लिए। आज क्या क्या हम पीते रहते हैं जिसके कारण मैं बॉम्बे में जब पढ़ाई करता था मेरे क्लासमेट को, मेरे रूममेट को कभी उसको पानी पीते हुए नहीं देखा। जब भी देखो लिम्का, जब भी देखो क्या क्या चल रहा है सारा। आज लोग क्या क्या इस शरीर रूपी गाड़ी में डालते रहते हैं जिसके कारण सब बीमार हो रहे हैं। साथ में और क्या होता है, आज लोगों का जीवन कंपटीशन और मेटेरियलिस्टिक गोल है। इसके पास 2 कार है, मेरे पास 4 कार होना चाहिए। इसके पास 1 मंजिल का बिल्डिंग है, मेरे पास 4 मंजिल का बिल्डिंग होना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव लाइफ, मेटेरियलिस्टिक गोल, यही जीवन का हमारे जीवन का लक्ष्य हो गया है। जैसे कि हम मरते समय सब लेके जाएंगे। क्या लेके जाना है, सोचना चाहिए कि हम जब आए थे क्या लेके आए थे, जाना है क्या लेके जाएंगे। लेकिन फिर भी ये निर्विवाद सत्य को सभी मनुष्य समझते हैं, जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ऐसे पूरा पैसा के पीछे और ये सब धन संपत्ति के महल माड़ी के पीछे ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कि मरते दम साथ लेके जाएंगे सब कुछ। दोस्तों, कुछ जाने वाला नहीं है। इसके लिए फिर हम स्ट्रेस, टेंशन, परेशानियाँ, दूसरों को सताना, दूसरों को नीचे कराना, किसका लेग पुलिंग करना, ये सब करके क्यों बीमार हो रहे हैं। सो दिस मटेरियलिस्टिक गोल एंड कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल और ओवरवर्क एंड स्ट्रेस्ड। आज जिसको देखो सब बिजी 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 बिजी। किस लिए बिजी, किसके लिए बिजी। और सभी ओवरवर्कड हैं, सभी का जीवन तनावग्रस्त है, इसके कारण बीमार हो रहे हैं। साथ में हमारी आदतें बहुत बिगड़ चुके हैं। हम क्या क्या करते रहते हैं आप सोच नहीं सकते हो। और अनहेल्दी सराउंडिंग्स, आज चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। भारत में सबसे गंदगी हम इंडियंस खुद ही रेस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए मोदी जी अभियान चला रहे हैं, आप देख रहे हो। आप यही इंडियंस, हमारे भारत के लोग विदेश में जाएंगे बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन, वहाँ कोई कुछ नहीं करेंगे। यहाँ हम जहाँ खाएंगे वहाँ कचरा डालेंगे, वहाँ थूकेंगे, वहाँ सब कुछ करेंगे। तो इसके कारण सारी बीमारियाँ फैल रही है। तो जहाँ रहें स्वच्छ रहें, निर्मल रखें, सफाई, ये हमारा धर्म है। जहाँ स्वच्छता है वहीं देवताएं विराजमान होते हैं, हमारे भारत शास्त्र में वर्णन है। जहाँ स्वच्छता नहीं है, गंदगी है, वहाँ देवताएं कैसे आएंगे। तो हमारी भारत भूमि देवभूमि होने के बाद भी इतनी गंदा हम रखते हैं चारों तरफ, बहुत अच्छा नहीं लगता है। भारतीय संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप हमारे मंदिर जाओ, देखो कितने गंदगी कैसे कैसे करके रखते हैं। एक प्रोफेसर आई थी, एक रिटायर्ड प्रोफेसर, सारी लाइफ वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाती थी। बेसिकली वो हिंदू थी लेकिन क्रिश्चियन स्कूल में ही सारे जीवन बिताई है, कॉलेज में पढ़ाती थी। रिटायर्ड होके आई, माउंट आबू जब आई, माउंट आबू में रही कई कुछ दिन। वो मुझे शेयर कर रही थी अपने जीवन की कहानी। बोली कि मुझे हमेशा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी कि देखो क्रिश्चियन लोग कितने नीट एंड क्लीन रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, कितना उनके चर्चेस कितना अच्छा लगता है। हमारे देश में कहीं भी मंदिर में जाओ, कहीं जाओ, पंडे लोग कैसे हैं, गंदगी चारों तरफ, कैसा बिल्कुल खराब लगता था। लेकिन मैं माउंट आबू आने के बाद खुश हो गया, और हाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम देखने के बाद तो एकदम खुश हो गया। हमारे जैसे स्वच्छता तो कहीं हो ही नहीं सकती है। हमारे देश जैसा, हमारी ड्रेस देखो, हमारी बहनों को देखो, जैसे एकदम
टिनोपाल का अगर पूरा कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करना है तो रोल मॉडल हमारी बहनें हैं, देख लो। हमको देख के हमारी दादी कहती है सफ़ेद कपड़ा जेब खाली, हमारे पास कुछ है नहीं। लोग सोचते हैं ये बहुत बड़े पैसा वाले हैं, लेकिन नहीं। स्वच्छता एक हैबिट है, हमें स्वच्छ रहना ये एक हैबिट है, एक संस्कार है। ऐसे नहीं कि हमारी बहनें जहाँ जाओ उनके पास लाखों करोड़ों रुपया सबके पास है, नहीं, कहीं नहीं। लेकिन सिंपल जीवन जीना सीखते हैं, भगवान हमें सिखाएं। जहाँ जाओ स्वच्छ है, परिवेश है। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुआ और नौकरी ज्वाइन किया था, तब मुझे ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय मिला किसी व्यक्ति के साथ। तो मैं पहली बार जब गया, मैं देखा छोटा सा एक किराए में एक मकान है, बहने अपना ऐसा मकान नहीं था, छोटा सा किराया मकान है। वहाँ एक कमरा को क्लासरूम बनाया गया है। सवेरे सवेरे जब गया, मैं देखा कि वहाँ एक फ्रूट्स बेचने वाला, एक सब्जी बेचने वाला, एक दूध वाला और एक बूढ़ी बूढ़ी माताएं, 2-3 छोटे छोटे बच्चे, एकदम वाइट बेडशीट पूरा डाला हुआ है। वहाँ डिसिप्लिन एकदम लाइन से बैठ रहे हैं, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस है। एक किराए का मकान है, फिर भी बहनें इतनी स्वच्छता के साथ उसको रखे थे। मैं देख के हैरान हो गया। मैं बोला हमारे मेडिकल कॉलेज में जितनी सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है, यहाँ इतना छोटा सा किराया मकान में बहनें। तो ये एक हैबिट है, आदत है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम अगर स्वच्छ नहीं रख सकते हैं तो हमें बीमारियाँ नहीं होगी तो क्या होगी। जहाँ गंदगी है वहाँ ही तो जर्म्स पैदा होते हैं, सारी बीमारियाँ उसके कारण है। तो इसलिए स्वच्छता, हेल्दी सराउंडिंग्स कैसे रखें। अनहेल्दी सराउंडिंग, जहाँ जाओ जिधर जाओ, रास्ते में देखो क्या गंदगी, पूरा बाप रे बाप रे, आप सोच नहीं सकते हो। इसी प्रकार और एक बात है बहुत इंपॉर्टेंट, आज हम सभी के संबंध, हमारे रिलेशन बहुत खराब हो गया है। आज पशु पंछी जानवर भी इतने प्रेम से प्यार से आपस में मिलजुल के रहते हैं, लेकिन आज मनुष्य मनुष्य के साथ, खास करके शहरों में जाओ, मैं दूर से, आजकल तो एक एक मकान में जो हम रहते हैं वो कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया है। जहाँ जाओ मल्टी स्टोरेड, एकदम 25 महल और ये बिल्डिंग, सारे बड़े बड़े मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स है, जहाँ फ्लैट्स सब हो गया है, जहाँ इतने स्टोरीड है सब, 30 मंजिल 40 मंजिल की सब मकाने आप देखेंगे। दूर से ऐसा लगता है जैसे कि कबूतर खाने हैं, कबूतर खाने हैं, जैसे कबूतर आके अपने घोंसले में घुस जाता है, पता नहीं। आज शहरों में लोगों की जीवन ऐसा ही है, वो अपने घोंसले में घुस गए, बगल में कौन रहता है उनको पता नहीं है। शहरों की लाइफ तो वंडरफुल है, वहाँ कोई गिर जाता है तो कोई उठाएगा नहीं, मरते दम तक सांस दम तोड़ देगा उधर, लेकिन कोई हेल्प नहीं करेगा। तो आज हमारे संबंध जैसा होना चाहिए, फैमिली में, हमारे परिवार में, आपस में, समाज में जिस प्रकार का हमारे संबंध है वो भी हम अनहेल्दी कर चुके हैं। तो ये 10 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पिक्चुरियली दिखाऊंगा। देखिए आज हम कहाँ सो रहे हैं, कि या क्या इसको हेल्दी स्लीपिंग हैबिट कहेंगे। हम, भारतीय संस्कृति है, मुझे याद है हमारे घर में सोने से पहले मेरे पिताजी कहते थे जाओ पाँव धुलाई करके आओ, जाओ पाँव धुलाई करके। कैसे भी आया, कहाँ से आया, जाके बिस्तर पे चढ़ गया, नहीं, पाँव धुलाई करके आराम से बैठ के भगवान को याद करके अपना सब कुछ भगवान को सौंप करके भगवान की गोदी में सो जाना, निश्चिंत होके, छोटा बच्चा जैसा। हम तो खाली भगवान को प्रार्थना करते थे, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो, खाली मंत्र पाठ करते थे, खाली पंडित जैसा। लेकिन सचमुच क्या जीवन में कभी भगवान को माता पिता के रूप में अनुभव किए हैं? तो भगवान माँ की गोदी में सो जाना, बड़े प्यार से सो जाना, खटिया में, बिस्तर में। लेकिन हम कहाँ सो रहे हैं? रिमोट कंट्रोल कहाँ है? खर्राटा लगाते समय जब पेट का ऊपर नीचे होता होगा, वो रिमोट कंट्रोल भी डांस करता रहेगा पेट के ऊपर। और कैसे सोए हैं देखो, सवेरे हाय मेरा गर्दन अकड़ गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, नहीं होगा। कैसे सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं? दूसरी बात है, एक हमारे भारतीय शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, भगवान ने कहा है अति निद्रा अनिद्रा योगी का लक्षण नहीं है। अति सोना कि बिल्कुल नहीं सोना, ये योगी का लक्षण नहीं। योगी माना बैलेंस्ड लाइफ वाले। वही साइंटिस्ट लोग आज हमें बता रहे हैं टू मच ऑफ स्लीप और नो स्लीप इज द रूट कॉज ऑफ डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक। तो ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं है, नहीं सोना भी ठीक नहीं है। साइंटिस्ट लोगों ने कहा है रात को 10 बजे से लेकर सवेरे 4 बजे तक समय ये सोने का समय है। इस समय जो जागरण करता है उसका स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएगा।
आज लोग शहरों में जाइए देखिए, बॉम्बे की बात मैं सुना रहा हूँ। बॉम्बे में एक बार मैं एयरपोर्ट से निकल के आ रहा था, लेट नाइट पहुँचा, 1 बजे 1:30 बजे देख रहा था। बॉम्बे में तो छोटे छोटे ऐसे पार्क जैसा है बीच बीच में, पार्क में बड़े बड़े मोटे मोटे, इतना सेठ, पूरा पेट इतना है, ऐसे 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 चल रहे, रात को 1:30 बजे वॉकिंग कर रहे। रात को 1:30 बजे कोई वॉकिंग करता है? क्योंकि सवेरे 12 बजे उठते हैं, दुकान खुलते हैं 1 बजे, रात को 12 बजे तक दुकान खुलते हैं, तो सारा दिन तो दुकान में बैठे रहेंगे, एक्सरसाइज कब करेंगे? तो रात को डिनर करके वॉकिंग कर रहे हैं 1:30 बजे रात को। पूरा एकदम उल्लू जैसा जीवन है अंधेरी। बॉम्बे में अंधेरी है, नाम सुने होंगे, अंधेरी, लेकिन रात को 12 बजे जाओ तो एकदम दिन जैसा उजाला है वहाँ। नाम है बांद्रा, लेकिन एक भी बंदर नहीं मिलेगा आपको, जाके देख लो। तो सब उल्टा जीवन सभी का। तो इसलिए ये अस्वस्थकर स्लीपिंग हैबिट, इस प्रकार अनहेल्दी ईटिंग हैबिट। देखो आज हम क्या खा रहे हैं, देवताएं फल वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते थे, इसलिए मंदिरों में जाइए देखिए, हम फल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। आज हम बर्गर, पिज़्ज़ा, क्या क्या खा रहे हैं बाजार से लेके, जंक फूड, फास्ट फूड। तो बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? और कितना खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं आप देख लीजिएगा सामने कितना है। आजकल बच्चे भी ऐसे ही है, बच्चों को भी यही खिला रहे हैं हम, ऐसी गंदी आदतें हैं। तो बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? दूसरी बात बता रहा था आपको, तीसरी बात, कि आज सभी का जीवन सेडेंट्री हो चुका है। हम सब बैठे बैठे, बड़े बड़े शहरों में तो आप, छोटे शहरों में फिर भी आपको खुला खुला देखो, कितना सब कुछ देख रहे हो। वहाँ सवेरे उठेंगे लोग, उठ के गाड़ी में गए ऑफिस में, ऑफिस कहीं चौथा मंजिल, 5वां मंजिल में एक छोटा सा केबिन होगा, जहाँ चारों तरफ वो केबिन के अंदर ही आपको 12 घंटा 14 घंटा काम करना है। फिर निकलो, फिर कार में बैठो, घर में आओ, सो जाओ। और घर में भी कोई कहाँ मंजिल में किधर होगा, छोटा सा एक फ्लैट होगा। यही जिंदगी, चारों दीवारों के अंदर एक जैसे जेल बर्ड जैसा ही, ऐसा ही जीवन है। तो आज हमारे सभी का जीवन ऐसे सेडेंट्री हो चुका है। तो बता रहा था, साइंटिस्ट कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजर्डस, लंबे समय तक बैठे रहने से ही सारी बीमारियां हो रही है। लेकिन हम जहाँ देखो खाली ऐसे इस प्रकार का जीवन हो चुका है। और क्या क्या खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड्स, ये सब चीज़ें साइंटिस्ट कहते हैं ये सब खाने से कैंसर हो रहा है। क्या क्या? हॉट डॉग, बर्गर और डोनट, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, ये 5 मुख्य चीज़ है जो कैंसर का जड़ है। ये बड़े शौक से आज लोग यही फाड़ फाड़ के खा रहे हैं। जहाँ जाओ, जिधर जाओ देखो, बाजार से यही हमारे कल्चर हो गया है, बड़े शहरों में खास। तो बीमारी नहीं होगी तो क्या होगा? ये सब बाजार की चीज़ें, गंदी चीज़ें, ये सब चीज़ें, हाई कैलोरी फूड, इसमें ट्रांस फैट बहुत होता है, यही सब जड़ है बीमारियों का। हम क्या क्या पीते रहते हैं जिसके कारण भी सारी बीमारियां हैं। आज फल खाने का किसी को वक्त नहीं है। फल खाने से फिर भी आप मसूड़ों की एक्सरसाइज हो जाती है, दांत की एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन लोग वो करना नहीं चाहते हैं। जूसर में ग्रर कर दिया, जूस निकल गया, पी लिया, क्या होगा? शुगर भी ठुस 400 एकदम सीधा। तो ये सब ड्रिंक्स आदि नहीं पीना चाहिए, ये सब अनहेल्दी है। और जो ये कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, वाह वेरी गुड, जोर से ताली बजाए, एक जोर से ताली बजाए भाई। लेकिन जो भाई बहनें पीते हो, मैं आज उनको एक नम्र निवेदन करता हूं कि आज से यहाँ स्वाहा करके जाइए। मैं आपको बता रहा था, इस शिविर का मेन लक्ष्य है अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना। खाली यहाँ सुने डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात सुनाए, बहुत अच्छी बात सुनाए, लेकिन हम कुछ नहीं बदले, जैसे को तैसे रहे, कुछ फायदा नहीं होगा। तितली जिंदा है या मुर्दा है, किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। तो यहाँ मैं आपको कहूँगा, मैं कभी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता हूँ। क्या नुकसान है आपको पता है? इसमें सारी गंदगी है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो लेटरिन को, पायखाना को साफ करते हैं, जो केमिकल से इसमें है, मैं इसके वीडियो क्लिप से मैं दिखा सकता हूँ। ये बहुत, इसमें 50 पैसा का भी विटामिन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, कोई फूड वैल्यू नहीं है। लोग यही खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, यही स्टाटस है। पहले ज़माने में हमारे घर में कोई भी आता था तो उसको हम दूध पिलाते थे, लस्सी पिलाते थे, शरबत पिलाते थे, कुछ भी, नींबू पानी पिलाते थे, नारियल पानी पिलाते थे। आजकल हमारे घर में कोई आता है तो सीधा पेप्सी, कोक, थम्स अप, यही हमारा फैशन है, जिसके कारण सारी बीमारियों से हम दुखी है। और एक बात है, भारतीय संस्कृति है,
हमारे देश में कोई भी नॉनवेज चीज़ कोई नहीं खाता था। विदेशी लोग आए हमारे देश में, हमारे धर्म भ्रष्ट, हमारे कर्म भ्रष्ट, हमारे शर्म भी भ्रष्ट करा दिए। तो आज यही सब हम खाते रहते हैं। किसी भी मंदिर में, चाहे लक्ष्मी नारायण, चाहे किसी भी देवी देवता मंदिर में आप जाइए, देखिए राधे कृष्ण या राम सीता के मंदिर में ये सब चीज़ें भोग लगाते हैं हम। तो ऐसी चीज़ें खाएंगे तो कैसे स्वस्थ होंगे। तो नॉनवेज हमारे जीवन के वास्तव में हमारे लिए सही नहीं है। मनुष्य की जो गाड़ी है, जैसे पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल ही डालते हैं, उसमें डीजल डालेंगे तो क्या होगा। तो मनुष्य का शरीर एक शाकाहारी प्राणी का शरीर है। इसमें हम जितने फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे, आपका शुगर कभी नहीं बढ़ेगा, आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल होता है नॉन वेजिटेरियन फूड में। तो अंडा पहले एक समय था जब साइंटिस्ट कहते थे रोज खाओ, लेकिन आज कहते हैं संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। इसमें लेसिथिन बहुत है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिसके कारण खाने से हम आज बीमारियों से ग्रसित है। आजकल लोगों में कंपटीशन, स्पर्धा बहुत ज़्यादा है, ईर्ष्या ज़्यादा है, एक दूसरे से स्पर्धा करते रहते हैं और किसके पास कितने गाड़ी मोटर महल है वही उनके प्रगति का स्टाटस है, सिंबल है। तो जिसके कारण आज हम बीमारियों से ग्रसित है। तो वास्तव में जिसका जीवन जितना सरल है, सादगी से जो संपन्न है, वही व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और साथ में आज सभी ओवरवर्क्ड है, जहाँ जाओ जिधर जाओ लोग एकदम ओवरवर्क्ड है और अनहेल्दी ये सब हैबिट्स है। ये भी एक समाज का कल्चर, फैशन बन गया है। लोग यही सारे पीते रहते हैं, खाते रहते हैं, जो शरीर के लिए बहुत नुकसानकारक है। ये सब चीज़ें हम लेंगे, शराब, सिगरेट, तम्बाकू, पान पराग, गुटखा, ये सब कैंसर और कई बीमारियों से ग्रसित जो हो रहे हैं लोग, इसका जड़ है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, अगर तम्बाकू, सिगरेट, शराब लेता है, आप नोट करके रखिए, 200% मैं गारंटी देता हूँ, 200%, 100% नहीं, 200% गारंटी देता हूँ, उनको हार्ट अटैक होकर डेफिनेटली मौत होगा। तो ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानकारक है। हम कितने भी दवाइयाँ खाते रहें, ये सब बातों की जानकारी नहीं है, कुछ भी करते रहेंगे तो कैसे ठीक होंगे। आज ये भी एक बड़ा फैशन बन गया है। आजकल के यंगस्टर्स खास करके आप देखोगे तो हैरान होंगे। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज चले जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज जाओ, देखो आजकल के यंगस्टर्स ये सब क्या करते रहते हैं। ये सब परवर्टेड माइंड की निशानी है। देखो खुद ही खड़ा नहीं हो पा रहा है ठीक से, वो बैलेंस की कला दिखा रहा है, बैलेंस की कला दिखा रहा है। तो ये अनहेल्दी हैबिट्स है, ये सब चीज़ें बहुत नुकसानकारक है। आपको एक सुंदर चुटकुला सुनाता हूँ, कल भी सुनाया था, कल लोग आए थे पुलिस सभी, मैं आपको सुनाता हूँ। मैं नहीं पूछूंगा इधर कि आप कौन इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माताएं भी पीते हैं। आप सुन के हैरान होंगे, आजकल जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लेडीज़ है ये सब पीते रहते हैं। तो एक शराबी खूब एकदम पी लिया था पूरा आकंठ और टन होके पूरा जा रहा था झूमते झूमते। तो एक मंदिर आया, तो सामने मंदिर के सामने से, मंदिर से एक पुजारी निकल के आ रहा था। पुजारी को जैसे देखता है कहता है, पुजारी जी सबसे बड़ा कौन है। तो पुजारी उससे जान छुटाने के लिए बोला कि ये मंदिर है, और चलता जा रहा था। तो शराबी कहता है, सुनो सुनो सुनो, मंदिर कैसे बड़ा है। मंदिर अगर बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा। तो पुजारी इस सोच में पड़ गया, सोचा हाँ कहते धरती बड़ी है। तो शराबी कहता है, धरती कैसी बड़ी है, अगर धरती बड़ी तो शेष नाग पर क्यों खड़ी। तो मंदिर पुजारी सचमुच सोच में पड़ गया, बोला कि हाँ नाग बड़ा है। तो शराबी कहता है, अरे नाग कैसे बड़ा है, नाग बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। तो पुजारी फिर कहता है, हाँ हाँ शंकर जी बड़ा है। तो शराबी कहता है, शंकर जी कैसे बड़ा, शंकर बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा। तो शराबी कहता है, पुजारी कहता है कि हाँ जी पर्वत बड़ा है। तो शराबी कहता है, अरे पर्वत कैसे बड़ा है, पर्वत बड़ा तो हनुमान के हथेली पर क्यों पड़ा। तो पुजारी कहता है, हनुमान जी बड़ा है। तो शराबी कहता है, हनुमान जी कैसे बड़ा,
हनुमान जी पड़ा तो राम जी के चरण पर क्यों पड़ा? तो पुजारी कहता है हाँ जी राम जी पड़ा। तो शराबी कहता है अरे राम जी कैसे पड़ा? राम जी पड़ा तो रावण के पीछे क्यों पड़ा? तो एकदम पुजारी कंफ्यूज हो गया, बोला अरे मेरे बाप तू बता सबसे बड़ा कौन है? तो शराबी कहता है जो फुल बोतल पी के धरती पर खड़ा वो सबसे बड़ा। तो कहने का मतलब है आज लोगों के ये फैशन बन गया है। आप देखो क्या करते रहते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। तो आज आपको पता है नरेंद्र मोदी जी के स्टेट में, गुजरात में शराब बेचना, शराब पीना मना है, लेकिन माउंट आबू गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर में ही है। तो वीकेंड में सैटरडे संडे सारे गुजरात के लोग पूरा उमड़ पड़ते हैं माउंट आबू में, क्योंकि वहाँ खुले आम जितना पीना है पियो, जो करना है करो। हम देखते हैं सब कैसे झूमते रहते हैं, क्या होता है। तो आज मनुष्य पैसा है तो क्या क्या कर रहा है, तो बीमार नहीं होगा तो क्या होगा आप सोचिए। तो ये सब चीज़ें, आदमी शौक से पहले सिगरेट पीता है, बाद में सिगरेट आदमी को पीता है। पहले आदमी शौक से बोतल पीता है, लेकिन बाद में बोतल आदमी को पीता है। हमने देखा है कैसे सारे परिवार बर्बाद हो जाता है, कैसे हालत हो जाती है लोगों की। तो ये सब गंदी आदतें हमें छोड़नी पड़ेगी। और जो जहाँ भी रहते हैं, जहाँ देखो भारत में, जहाँ देखो गंदगी गंदगी गंदगी, ये हम सभी रेस्पॉन्सिबल है। इसको जब तक हम नहीं सुधारेंगे, बीमारियों से कैसे बचेंगे? ये हमारा उत्तरदायित्व है, हमारे कर्तव्य है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम चारों तरफ जहाँ रहें, घर को भी, परिवेश को भी स्वच्छ रखें, इधर उधर गंदगी नहीं फैलाएं, स्वच्छ रखें, तो ही हमारा भारत फिर से देवभूमि बन सकता है, स्वच्छ भारत बन सकता है, निरोगी भारत बन सकता है, स्वस्थ भारत बन सकता है, हेल्दी इंडिया बन सकता है। और आज देखो जहाँ जाओ हम प्रदूषित करते रहते हैं सारे परिवेश को, और सारी बीमारियाँ, दम्मा से लेके ब्रोंकाइटिस से लेके सारी बीमारियाँ फैल रही है। और आज हमारे घर घर में हमारे व्यक्तिगत संबंध दूसरों के साथ, हमारे परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ कैसा है हम सभी जानते हैं। तो हेल्दी रिलेशंस होना जरूरी है। मैं इनको देख के आप क्या विचार आ रहा है? मैं कहता हूँ ये कलियुगी लक्ष्मी नारायण है, देख लो, एक का थोड़ा उधर, दूसरे का थोड़ा उधर। आज हमारी व्यक्तिगत संबंध क्या है हम सभी जानते हैं। और आज सबसे बड़ी मुख्य बात है, मैं अभी अभी न्यूज़ में पढ़ रहा था थोड़े समय पहले, कि 2020 तक दुनिया में सबसे बड़ा डाइवर्स का कारण मोबाइल होगा। किसी ने प्रेडिक्ट किया है? क्योंकि उधर दिखा रहा है रिसेप्शन चल रहा है, हस्बैंड वाइफ न्यूली मैरिड, रिसेप्शन चल रहा है, दोनों मोबाइल में मस्त है, वो उधर मुंह उसका उधर, उसका मुंह उधर, दोनों मोबाइल में व्यस्त है। कोई भी सोशल फंक्शन जाओ, क्या है, सब चारों तरफ चल रहा है, सब महफिल मना रहे हैं, लोग मोबाइल में अपने मस्त। मैं इतने सारे पिक्चर्स दिखा सकता हूँ आपको, सुन सुन के, देख देख के आपका हंस हंस के पेट फट जाएगा। तो किसी ने प्रेडिक्ट किया है 2020 में सबसे मुख्य कारण डाइवर्स का, घर घर फिटने का मुख्य एक कारण होगा मोबाइल। तो आज हम सभी के रिलेशन क्या है, कैसा है, हम सभी जानते हैं। और दूसरी बात है, आज मनुष्य जीवन में इतनी हमारे अंदर नेगेटिविटीज़ आ गई है, जिसके कारण हम बीमारियां फैल रही है। सारी बीमारियों का जड़ तो वही है वास्तव में। आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारियां, जो 5 नेगेटिविटीज़ है, ये सबसे बड़ा बहुत मुख्य एक कारण है जिसके कारण आज हम सभी बीमार हैं। आज देखिए, किसी को गुस्सा आता है, हार्ट अटैक हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। आज लोभ के कारण लोग क्या क्या चीज़ें मिलावट कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, क्या क्या चीज़ें, खान पान की चीज़ें में भी मिलावट कर रहे हैं, जिसके कारण कितने लोगों की बीमारियां होकर मौत हो रहा है। तो अगर जड़ से देखा जाए, ये 5 बीमारियां जो नेगेटिविटीज़ है, ये सारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बीमारियों के जड़ है वास्तव में। तो सो व्हेन यू आर अनहेल्दी, अगर जीवन में कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है, व्हेन यू आर अनहेल्दी, योर इकोनॉमी इज लॉस्ट, अर्थात पैसा गंवाएंगे। योर एंथुसियाज्म इज लॉस्ट, जीवन में आप खुशियाँ क्या मनाएंगे? लोग खुशियाँ मनाते रहेंगे, दिवाली मनाते रहेंगे, आपको डायबिटीज़ है, देखते रहेंगे, गुलाब जामुन खा नहीं सकते हैं, रसगुल्ला खा नहीं सकते हैं, जीवन के सारे एंथुसियाज्म लॉस्ट, उमंग उत्साह लॉस्ट। और
एंटरटेनमेंट लॉस्ट। सभी लोग सब एंजॉय करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। और एंटरटेनमेंट, एंथुसिज्म, एंजॉयमेंट, यूफोरिया, सेंस ऑफ वेलबींग, आपको अच्छा लगना चाहिए। देखना कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आज पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं, वो भी एक अनहेल्दी की निशानी है। जो व्यक्ति स्वस्थ है वो सदा चुस्त फुर्त मस्त रहेगा, एकदम बिल्कुल खुश रहेगा। तो जीवन में अच्छा नहीं लग रहा, वो भी एक अनहेल्दी की निशानी है। जो बीमार होता है कभी भी वो यूफोरिया नहीं होगा, सेंस ऑफ वेलबींग। और क्या नहीं होगा, उसके एफिशिएंसी, कोई भी कार्य उतने अच्छी रीति से कर नहीं पाएगा। करेगा ठीक है, बीमार होके 10 दिन का काम 1 महीने में करेगा। और आपके एनर्जी इज लॉस्ट, एफिशिएंसी इज लॉस्ट, effort is lost, and everything is lost. So when health is lost, your economy is lost, enthusiasm is lost, enjoyment is lost, entertainment is lost, euphoria is lost, efficiency is lost, effort is lost, energy is lost, everything is lost. मैं तो कहूँगा when health is lost, the whole essence of life is lost. जीवन का ही मजा ही कहाँ रहता है। जो व्यक्ति बीमार हो जाता है, so everything is lost. परंतु जब आप हेल्दी बन जाएंगे, देखना, you will be cheerful, you will be loveful, you will be beautiful, you will be peaceful, you will be blissful, you will be joyful, and you will be successful in your life. तो एक स्वस्थ बन जाते हैं, जीवन में फूल ही फूल है। सब प्रकार की ऐसे ही फूलों से ही आपका जीवन सुंदर बीतेगा। और हमारी दादी जानकी, जो कि 98 उम्र में भी आज भी घंटों तक भाषण करती हैं लोगों के सामने। जो अमेरिका जैसा एक इतना डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जहाँ एक साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में दादी को बुलाया गया था उनका ब्रेन को स्टडी करने के लिए, तो वहाँ डिक्लेयर किया गया द मोस्ट स्टेबल माइंडेड लेडी इन द वर्ल्ड। ताली तो बजाइए, कितनी खुशी की बात है। द मोस्ट स्टेबल माइंडेड लेडी इन द वर्ल्ड। अमेरिका जैसे एक सभ्य देश में अगर बताया जाए तो दिस इज द रिवार्ड ऑफ मेडिटेशन। हमारी दादी कहती है, नेवर नेग्लेक्ट योर हेल्थ, इट इज योर ग्रेटेस्ट वेल्थ। सबसे जीवन में सबसे बहुत एक बड़ी संपत्ति वास्तव में हमारी स्वास्थ्य है। इसको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू।